क्या आप भी ये जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में आप फेशियल ले सकती हैं, ब्लीच कर सकती हैं, अपना हेयर डाई या कोई हेयर प्रोसीजर करा सकती हैं, स्किन का कोई ट्रीटमेंट ले सकती हैं या जो नॉर्मली क्रीम्स स्किन पे यूज़ की जाती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ इसमें मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ बहुत सारी वो चीज़ें और क्वेश्चंस जो कि मुझे पीरियोडिकली पूछे जाते हैं और हम उसको इसमें आंसर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमल के दौरान एक तो वैसे ही जो है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हामला ख़वातीन की स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, डार्क हो रही होती है, एक्ने और पिंपल्स हो रहे होते हैं। लेकिन आजकल जो एक शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है जो कि एक झुलसा देने वाली गर्मी है, इसका भी बहुत रोल होता है आपकी स्किन को ख़राब करने में। अब अगर देखा जाए तो मौसम तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन हम उसके लिए कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपनी केयर किस तरह से कर सकते हैं कि आप पुरकशिश भी नज़र आएँ, आप हसीन भी नज़र आएँ, आपकी टैनिंग, डार्कनिंग भी ना हो, तो हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रेकल्स यानी कि झाइयाँ जो चेहरे पे पड़ जाती हैं। एक तो इसमें इसमें डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स का, क्योंकि ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिकली वो ख़वातीन जिनके बेटा होने वाला होता है यानी उनका फीटस जो है वो मेल जेंडर का होता है, उन ख़वातीन को ये झाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं। उनमें पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है, उनकी जो गर्दन है और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको किसी भी तरह की कोई ब्लीचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि सून आफ्टर डिलीवरी कुछ अरसे में ये चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस पे क्रीम्स वगैरह ना लगाएँ, कोई ट्रीटमेंट ना लें, लेकिन जो होम रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। जैसा कि आप अगर आलू के कतले हैं वो काट के फ्रिज में रख लें और उससे चेहरे का मसाज करें। खीरे से आँखों पे मसाज करें। जो टोमेटो है, टमाटर, उसके आप कतले काट लें और उसको चेहरे पर रख लें। उसके जूस से जो है वो बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे एक तो ग्लो आएगा और जो डार्कनेस है वो जो है वो ख़त्म हो सकती है। एलोवेरा जेल जो है उसको फ्रिज में रखें और जब भी आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो मॉइस्चराइज़र में थोड़ी-सी एलोवेरा जेल लगाकर अपने फेस को उससे मॉइस्चराइज़ कर लें, तो काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं दे सकती कि ये 100% ठीक होगा, लेकिन कुछ पोर्शंस तक जो है, कुछ नंबर्स तक आपकी जो है बेहतरी वो ज़रूर आ जाएगी। कुछ स्किन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन होती हैं, जिसमें ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले ही एक्ने चल रही होती है। कई दफ़ा देखा है कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, उनमें ऑलरेडी एक्ने होती है, फिर जब उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो एक्ने मज़ीद बढ़ जाती है। सो एक्ने अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान है, तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जैसे एक्ने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो आइसोट्रिटिनोइन दिया जाता है। आइसोट्रेटिनोइन या रेटिनॉइड्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीवियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और यहाँ तक मना किए जाते हैं कि अगर आपको ये दी जा रही है ड्रग, रेटिनॉइड्स दिए जा रहे हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन करनी है और जब आपका इसका कोर्स ख़त्म होता है तो उसके 3 माह के बाद जो है आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। विदिन स्टॉपिंग दैट ड्रग 3 मंथ्स के अंदर-अंदर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी, वरना बच्चे पे इसके बहुत ही बुरे असरात हैं। बच्चे पे इसके स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ बच्चे में आ जाती हैं अगर आप ये ड्रग यूज़ कर रही हैं। सो ये तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है। हमारी भी ये रूटीन है कि जब अगर कोई पेशेंट को आइसोट्रिटिनोइन एडवाइस किया जाता है, तो हम सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, देन शी कैन कैरी ऑन विद रेटिनॉइड्स। लेकिन ये है कि अगर कोई वैसे कोई इरप्शन है या वो थोड़ी बहुत आगे पीछे मौसम की वजह से या ऑयली स्किन होने की वजह से एक्ने हो रहा है, तो उसमें आप लोकल सी क्लिंडामाइसिन जो है क्लीना जेल टाइप जो है वो लेकर छोटे-छोटे उसको आप अपने स्पॉट्स पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ऑलरेडी थोड़ा-सा मैं बता चुकी हूँ कि जो आपकी डार्कनिंग हो जाती है। डार्कनिंग के लिए भी आपने वही जो टिप्स हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करनी है। उसके लिए भी आपने कोई क्रीम्स और कोई जो है प्रोसीजर जो है वो भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर स्ट्रेच मार्क्स पे आए तो जैसे बहुत सी ख़वातीन के एब्डोमेन पे और उनकी थाइज़ पे, कई दफ़ा उनकी आर्म्स पे जो है वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, और उसके बारे में एक बहुत मिथ ये समझी जाती है कि क्योंकि आपने ख़ारिश की है तो इस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़े हैं, जो कि घर की बड़ी जो ख़वातीन हैं वो ये कहती हैं। ऑल्दो ये अदर वे राउंड है, जब आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, जब स्ट्रेच हो रहे होते हैं तो आपको ख़ारिश होती है। और स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं? बिकॉज़ जब आपका एब्डोमेन का साइज़ बढ़ रहा होता है तो आपका कोलेजन ब्रेक होता है। जब कोलेजन ब्रेक होता है, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म होती है, उसके अंदर वो ख़त्म हो जाता है, तो उसमें आपको स्ट्रेच मार्क नज़र आता है। सो और ये किन में होता है? वो ख़वातीन जिनमें ऑलरेडी थोड़ा-सा मोटापा पाया जाता है, जिनके बेबी का साइज़ गुड होता है, जिनके बच्चे का पानी ज़्यादा होता है, जिनका वाटर इनटेक अपना कम होता है, उनको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पड़ते हैं। सो उसके लिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं कि आप जो कोकोनट ऑयल है उसमें कोई कोलेजन क्रीम मिक्स करके लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल में कोई विटामिन सी की क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोका बटर और कोलेजन क्रीम्स जो है वो आप रेगुलरली अपने जो स्ट्रेच मार्क्स है उस पे लगा सकते हैं। अपना वाटर इनटेक जो है वो आपने बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है अगर आप, तो आप प्रॉपर्ली अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखिए। धूप में निकलने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपकी स्किन पे जो है वो धूप के असरात कम से कम हों। अब नेक्स्ट आते हैं वो फेवरेट क्वेश्चंस कि जी क्या हम हेयर डाई करा सकते हैं? जी हाँ, आप हेयर डाइज करा सकते हैं। आप किसी भी ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं। मेरी बहुत सी कोलीग्स जो हैं वो इस चीज़ को मना करती हैं, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई हैव डन इट माई सेल्फ। तो जो चीज़ मैं खुद मैंने की है तो ऑब्वियसली अगर कुछ गलत है तो उसको मैं अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं करूँगी। सो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप हर किस्म का हेयर डाई करा सकती हैं, आप अपने हेयर प्रोसीजर करा सकती हैं, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, लेंथनिंग, जो आप कराना चाहें आप करा सकती हैं। ब्लीच के बारे में अगर देखा जाए तो ब्लीच इटसेल्फ आपकी स्किन को नुकसान देती है, उसका एज सच बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं है। सो आप वंस इन अ वाइल अगर आप कराना चाहें, ये नहीं है कि आप हर महीने अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो ये ना कीजिए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप 1 से 2 दफ़ा ब्लीच कर सकती हैं। अगर फेशियल करना चाहती हैं तो फेशियल भी करा सकती हैं। उसमें कोशिश करें कि जो आपकी ब्लीच है वो या तो बहुत ज़्यादा माइल्ड हो या फिर वो हर्बल ब्लीच हो। अगर आप इस तरह से उसको यूज़ करेंगे तो आपको उसका कम से कम जो है वो स्किन पे भी उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा, और आपकी जो जो आपका मकसद है वो पूरा हो सकेगा। अब अगर डाइट की तरफ आएँ कि कौन सी ऐसी डाइट है जो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत और पुरकशिश बना सकती है, उसमें सबसे पहले तो आपके लिक्विड्स, फ्लूइड्स, वाटर इनटेक है जिसको आपने बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप स्ट्रेच मार्क्स चाहती हैं कि वो ना बने तो अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो बहुत अच्छा कर लें, बिकॉज़ कोलेजन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन। तो जब आपके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी तो ये इसको बहुत अच्छी तरह से रिवर्स कर सकेगा। एग्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, पोल्ट्री इस्तेमाल करें, डेयरी इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। जो भी आजकल के मौसमी फल आ रहे हैं या जो भी जिस मौसम में भी आपको प्रेगनेंसी है आप उस मौसम का फल इस्तेमाल करें। उनमें सब में विटामिन सी मौजूद है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो वो सब जो है आप अपनी डाइट में भी अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन पे जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है डिज़ास्ट्रस और डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। थैंक यू।